वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस तरह के बड़े बड़े एलईडी लाइट्स होती हैं इनको कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स को रिपेयर करना बताऊंगा। कैसे आप इस एलईडी लाइट को बहुत ही कम खर्च में रिपेयर कर सकते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 20 वाट का ओरेवा फ्लड लाइट है। दोस्तों आपके पास 20 वाट से 50 वाट तक का कोई भी एलईडी फ्लड लाइट होती है तो आप इस तरीके से इस फ्लड लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस फ्लड लाइट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्लड लाइट है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो चलिए यहाँ पे इस एलईडी लाइट को खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हमने इस लाइट के चारों पेचों को निकाल दिया है। दोस्तों इसके बाद हम इसमें लगे इस कांच के शीशे को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कांच के शीशे को निकाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए साइड से कर देते हैं, क्योंकि इस शीशे का हमें लास्ट में काम रहेगा जब हम इस लाइट को पैक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक रबड़ भी लगी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस लाइट को ओपन कर दिया है। हम यहाँ पे फिजिकली ही देखेंगे कि इस ड्राइवर सर्किट में कोई कंपोनेंट जला तो नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ड्राइवर सर्किट में काफ़ी सारे कंपोनेंट जले हुए हैं। दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट को देखकर ऐसा लगता है कि इस ड्राइवर सर्किट में जो है काफ़ी तेज़ वोल्टेज आई हुई होंगी, जिसकी वजह से इस ड्राइवर सर्किट के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं जल गए हैं और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं फट गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इस एलईडी लाइट के ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल कर दिखाता हूँ कि इसमें इस ड्राइवर सर्किट में जो है कितने सारे कंपोनेंट्स जो हैं फट गए हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने इस एलईडी ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीसीबी जो है नीचे की तरफ से भी दो जगह से जल रही है, और दोस्तों ऊपर की तरफ से देखें तो यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स जो हैं फटे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस एलईडी ड्राइवर सर्किट को रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे, और ना ही इस एलईडी लाइट के लिए यहाँ पे हम एक नया एलईडी ड्राइवर सर्किट लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो एलईडी ड्राइवर सर्किट होता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह एक होममेड ड्राइवर सर्किट बनाएंगे, जो कि हमारा 40 से 50 रुपये के भीतर काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस होममेड ड्राइवर सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ़ैन का कैपेसिटर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप फ़ैन का कैपेसिटर कोई सा भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप 2.5 माइक्रोफैरेड का भी ले सकते हैं या 3.15 माइक्रोफैरेड का भी ले सकते हैं। और इस कैपेसिटर को आपको चेक कर लेना है ये कैपेसिटर हमारा सही है या फिर ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ये कैपेसिटर अगर ख़राब होता है तो ये हमारा ड्राइवर सर्किट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कैपेसिटर चेक करना बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को अपने सीरीज टेस्ट बोर्ड में चेक करूँगा। दोस्तों अगर आपके पास सीरीज टेस्ट बोर्ड नहीं होता है तो आप घर के किसी भी सॉकेट में आपको इस कैपेसिटर की दोनों वायरों को लगाकर थोड़ा कैपेसिटर चार्ज कर लेना है, और चार्ज करने के बाद इस तरह से आपको टच करके देखना है कि इन दोनों वायरों से कितना साउंड आता है। अगर यहाँ पे इस कैपेसिटर से तेज़ साउंड आता है तो ये हमारा कैपेसिटर जो है वह सही होगा। इसके बाद हमें 4 डायोड चाहिए जो कि 6 एम्पियर के हैं। इसके नंबर मैं आपको बता दूं तो ये जो डायोड हैं ये 6A4 6 एम्पियर के डायोड हैं। दोस्तों इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये डायोड जो है मार्केट से आपको 6 रुपये का एक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक डीसी कैपेसिटर लेना है। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर आपको किसी भी एसएमपीएस या फिर ख़राब सर्किट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर की वैल्यू जो है 60 वोल्ट से 100 वोल्ट तक का कोई भी कैपेसिटर आपको ले लेना है। यहाँ पे आप माइक्रोफैरेड की बात करें तो यहाँ पे 200 माइक्रोफैरेड से 500 माइक्रोफैरेड तक का कोई भी कैपेसिटर आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम जानेंगे कि इस ड्राइवर सर्किट को हमें बनाना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चारों डायोड को ले लेना है, और यहाँ पे चारों डायोड को लेने के बाद इन डायोडों को आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। दोस्तों यहाँ पे इन डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 2 डायोड की सिल्वर पट्टी को आपस में सोल्ड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 डायोड की सिल्वर पट्टी को आपस में सोल्ड कर लिया है। अब हमें 2 डायोड की ब्लैक पट्टी को आपस में सोल्ड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 डायोड की ब्लैक पट्टी को आपस में सोल्ड कर लिया है और 2 डायोड की सिल्वर पट्टी को आपस में सोल्ड कर लिया है। दोस्तों इसके बाद हमें इन चारों डायोडों को इस तरह से सोल्ड कर लेना है। एक डायोड की सिल्वर पट्टी और एक डायोड की ब्लैक पट्टी को आपस में सोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका ड्राइवर सर्किट। तो इसका ड्राइवर सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटर की एक वायर को लेना है, जहाँ डायोड की ब्लैक पट्टी और एक सिल्वर पट्टी आपस में जुड़ी हुई है वहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। तो चलिए इस कैपेसिटर की एक वायर को हम जोड़ लेते हैं।
तो यहाँ पे हम डायोड की सिल्वर पट्टी और एक ब्लैक पट्टी पे एक कैपेसिटर का वायर जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ से इस सर्किट को AC 220 वोल्टेज इनपुट होंगी। दोस्तों यहाँ पे अब हम इस डायोड की सिल्वर पट्टी की तरफ से इस PCB को पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे। दोस्तों जिस तरफ से डायोड की दोनों सिल्वर पट्टी होती हैं उस तरफ से हमारी MC PCB को पॉजिटिव मिलता है, और जिधर डायोड की ब्लैक पट्टी रहती है उधर से हमारी MC PCB को माइनस मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम डायोड की ब्लैक वाली पट्टी पे माइनस की वायर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने LED MC PCB की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। दोस्तों अब हमें इस DC कैपेसिटर को लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आप इन डायोडों के साथ भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमने LED MC PCB को नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर को जोड़ा था, और चाहें तो आप जहाँ से LED को पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जोड़े हैं वहाँ पे भी आप जोड़ सकते। दोस्तों यहाँ पे इस DC कैपेसिटर में नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा रहता है। तो जहाँ पे आपको प्लेन साइड दिखेगी वहाँ पे इस कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड होती है, और जहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह देखने को मिलेगा वहाँ पे इस कैपेसिटर की माइनस की लेग होती है। तो चलिए यहाँ पे हम इस DC कैपेसिटर को इस LED MC PCB पर लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस कैपेसिटर की माइनस वाली लेग को लगाएंगे, और इसके बाद हम जिधर कैपेसिटर की प्लेन साइड है उस तरफ हम पॉजिटिव वायर को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होममेड ड्राइवर सर्किट जो है बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक मेन लाइन की वायर जो है एक कैपेसिटर की वायर में जोड़ देनी है, और दूसरी मेन लाइन की वायर को जहाँ पे हमारी डायोड की एक साइड जो खाली रह गई है वहाँ पे हमें जोड़ देनी है। तो यहाँ पे हमारी मेन लाइन के भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस लाइट को चेक करने के लिए यहाँ पे सीरीज टेस्ट बोर्ड लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वह जलने लगी है, और इस लाइट की रोशनी की बात करें तो ये जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ जल रही है। दोस्तों ये जो लाइट है अभी सीरीज लाइन से जल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी जल रही है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने 4 डायोड और एक फ़ैन कैपेसिटर और एक DC कैपेसिटर की मदद से यहाँ पे हमने इस LED लाइट का ड्राइवर सर्किट बना दिया। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।